हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स एज यू नो हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और सिंटैक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का पूछा जाता है और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जितने भी सिंटैक्स के अंतर्गत सेंटेंस को हम लोग देखेंगे, एक एक सेंटेंस में एक एक नियम को सीखेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इसलिए हर एक सेंटेंस सिंटैक्स के अंतर्गत जो भी सेंटेंस होते हैं वो अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स जिस हिसाब से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, वो कुछ इस तरीके से होता है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेंटेंस आपको दिया जाएगा जिसमें किसी एनी वन का मतलब कोई एक ही का हमें करेक्शन करना होगा, लेकिन 2 सेंटेंस उसमें दिया जाता है। तो इसलिए एक एक सेंटेंस में हम एक एक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो सिंटैक्स के अंतर्गत सेंटेंस पूछे जाते हैं करेक्शन करने के लिए, उसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, बहुत छोटी सी गलती होती है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के उसमें मिस्टेक्स होते हैं। तो इसलिए एक एक चीज़ को हमें नोटिस करते हुए चलना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है और फिर उसे सही करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखा गया है? मोहन इज मोर टालर देन राम। मोहन इज मोर टालर देन राम, इसमें मिस्टेक क्या है? और मैं बताना चाहता हूँ जितने भी सेंटेंस हैं सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो हमें सब में क्या करना है, एक छोटी सी गलती को पकड़ करके उसे करेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है मोहन इज मोर टालर देन राम। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, टालर कंपैरेटिव डिग्री है, टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर टॉलर है और टॉलर से पहले मोर नहीं आएगा, मोर उन्हीं शब्दों से पहले आएगा, उन्हीं कंपैरेटिव डिग्री से पहले आएगा जो कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड वर्ड दैट मीन्स 2 अलग अलग 2 रूट वर्डों से मिल करके जो एक नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यहाँ पर जो टॉल शब्द है, यहाँ पर टॉल अपनी जगह पर रूट वर्ड है, इसलिए रूट वर्ड होने के नाते इससे पहले मोर नहीं लगेगा। यहाँ पर सिंपल सा सीधा सा जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मोहन इज टॉलर देन राम। ये सेंटेंस आपका अब एकदम सही है। तो इसका मतलब टॉलर से पहले मोर नहीं आएगा। तो 2 नंबर का होता है, एकदम आसानी से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। फ्रेंड्स हमें सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे प्रपोजिशन आ जाए, वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए, तो इन्हीं चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना है। कंजंक्शन आ जाए तो इन्हीं चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि यहीं पर गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, प्लीज एकदम सही है। नोक, नोक एक वर्ब है। अब नोक एक वर्ब है तो इस नोक के बाद यहाँ पर क्या आया है? ऑन आया है। और यहां पर ऑन जो होता है, ऑन नोक से, नोक के बाद ऑन कभी नहीं आता है, अर्थात नोक के बाद आने वाला जो प्रपोजिशन ऑन होता है वो कभी नहीं आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नोक के बाद कभी भी ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो नोक के बाद प्रपोजिशन होता कौन सा है? तो आप सबको बताना चाहता हूं, नोक के बाद हमेशा जो है जो प्रपोजिशन आता है वो होता है एट। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है? ऑन। तो ऑन की जगह पर क्या होनी चाहिए? ऑन की जगह पर होनी चाहिए एट। नोक के बाद हमेशा क्या आता है? एट आता है। तो प्लीज नोक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो ये अब सेंटेंस हमारा एकदम सही हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। आई एम टू हैप्पी टू सी यू। फ्रेंड्स यहाँ पर आई एम टू शब्द जो होता है TOO, ये एक एडवर्ब होता है। और ये एडवर्ब होने के साथ साथ इसका जो मतलब होता है हिंदी में, इसका होता मतलब जो है मोर देन रिक्वायरमेंट, जो चीज़ आवश्यकता से अधिक हो। फ्रेंड्स जो भी चीज़ आवश्यकता से अधिक हो या नाम मात्र हो, आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ हो या नाम मात्र हो, मतलब कि या तो अधिक से अधिक हो या तो एकदम कम हो, दोनों अपनी जगह पर निगेटिव होते हैं। जैसे कोई चीज बिल्कुल ना हो, नाम मात्र हो, तो वो भी निगेटिव माना जाता है। और कोई चीज आवश्यकता से अधिक हो, मोर देन रिक्वायरमेंट हो, तो वो क्या होता है? वो भी निगेटिव होता है। तो यहाँ आई एम टू हैप्पी टू सी यू, यहाँ पर
मतलब कहने का ये हुआ आई एम टू हैप्पी। अब इसमें इस सेंटेंस में नॉट नहीं आया, इसका अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे तब भी इसमें नॉट का सेंस नहीं आएगा, इस नाते यहाँ पर TOO गलत माना जाएगा। अब यहाँ आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मतलब कि मैं तुम्हें देख करके आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक खुश हुआ, तो ये मिस्टेक होता है, ये गलती है। तो यहाँ इस टू की जगह पर हमें किसका प्रयोग करना है? वेरी का, वेरी नामक एडवर्ब का। तो यहाँ पर टू की जगह पर वेरी शब्द आएगा। अब ये सेंटेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो, लेकिन इसमें भी मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक क्या है? ए। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ होता है, ए ट्रुथ नहीं होता है। तो मिस्टेक क्या है? ए का यहां पर होना क्या चाहिए? द। यहां पर क्या होना चाहिए? ए की जगह पर द का प्रयोग करना चाहिए, यहां पर द। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यहां पर ए जो है हमारा मिस्टेक होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। अब फ्रेंड्स इसमें देखना मिस्टेक क्या है, तो यहां पर एक कंजंक्शन आया है आफ्टर, यहां पर आफ्टर कंजंक्शन आया है, और आफ्टर कंजंक्शन या बिफोर कंजंक्शन, इन दोनों का अपना एक नियम होता है। नियम क्या होता है समझते हैं। यहां पर जब भी कभी आफ्टर नामक कोई कंजंक्शन आए तो आफ्टर के बाद हमेशा जो है पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट का परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। और आफ्टर से पहले पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसी तरीके से अगर B4 हो तो बिफोर के बाद पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए। पास्ट का इंडेफिनिट का मतलब सेकेंड फॉर्म, और बिफोर से पहले पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ हैड प्लस V3। तो यहाँ पर आफ्टर कंजंक्शन आया है, और आफ्टर कंजंक्शन के पहले देखना है कि द मैन डिसअपियर्ड। द मैन डिसअपियर्ड, यहाँ पर मैन सब्जेक्ट है, इसके साथ सेकेंड फॉर्म लगा है, तो आफ्टर से पहले सेकेंड फॉर्म आया है। यहाँ तक तो एकदम सही है। अब देखते हैं आफ्टर के बाद ही आया, एकदम सही है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन आफ्टर के बाद क्या होना चाहिए? पास्ट का परफेक्ट। पास्ट के परफेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? हैड प्लस V3। अब यहाँ पर देखना आफ्टर ही, अब यहाँ पर क्या आया है? हैज। तो यहीं पर मिस्टेक है। अब यहीं पर मिस्टेक होने का मतलब क्या हुआ? इस हैज की जगह पर क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। अब यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ही हैड कमिटेड अ मर्डर। तो इसका मतलब यहाँ पर यही गलती थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है? पिछली वीडियो में एक सेंटेंस मैंने इसी से रिलेटेड बताया था, वहाँ पर हॉलीडे था, यहाँ पर रेनी डे है। तो यहाँ पर गलती क्या है? जब भी कभी रेनी डे आए या हॉलीडे आए तो उस सेंटेंस में इट का प्रयोग जरूर होता है। तो यहाँ पर बीइंग से पहले क्या लग जाएगा? यहाँ पर बीइंग से पहले इट का प्रयोग करना है। बीइंग से पहले इट का प्रयोग कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक। फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट है ये कोई वर्ड नहीं है। इस एक्सट्रीमिस्ट की जगह पर क्या होना चाहिए? एक्सट्रीम। इस एक्सट्रीमिस्ट की जगह पर एक्सट्रीम होना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम एज ऑफ द रॉक। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है? इस मैथमेटिक में फ्रेंड्स जितने भी सब्जेक्ट्स नेम होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट के नेम होते हैं, हर एक सब्जेक्ट अपनी जगह पर
हर एक सब्जेक्ट का नाम अपनी जगह पर सिंगुलर होता है, उसमें भले ही अंत में यस आए, जैसे कि फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कुछ भी आए अंत में यस आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा ये शब्द हमारा, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में माना जाएगा। और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब सिंगुलर है, एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक किसमें है, मैथमेटिक में। मैथमेटिक वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, अंत में क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। अब ये शब्द भी एकदम सही हो गया और ये सेंटेंस भी अपनी जगह पर एकदम सही हो गया। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, ये हमारा जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। एक एक सेंटेंस से हमें एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, तो इस वजह से ये सिंटैक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। छोटी सी मिस्टेक होती है सेंटेंस में, और अगर उन मिस्टेक्स को हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पक्का वो हमें एग्जाम हॉल में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।